साल 2025 ये वो साल है जिस साल में जितने भी DSSB के न्यू एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी के फॉर्म्स भी निकलेंगे और जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक पेंडिंग हैं, यानी जो DSSB ने अभी तक एग्ज़ाम्स जिनके कंडक्ट नहीं करवाए हैं वो एग्ज़ाम्स भी होंगे। इसके अलावा 2024 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए थे DSSB ने, उनके रिज़ल्ट भी आएंगे इसी ईयर। एंड इसके अलावा आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी, दैट मीन्स आप ज्वाइन करके स्कूल में पढ़ाने के लिए भी 25 में ही जाएंगे। जी हाँ, यही है वो साल जिसमें ये सारे काम DSSB करने वाला है। लेकिन साल 2025 के अंदर DSSB की तैयारी करना ये एक स्पेशल चीज़ हो जाती है। स्पेशल चीज़ इन द सेंस कि अब आपको कुछ खास तरीक़ों से DSSB की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में जिन्होंने तैयारी की थी और अब उसके बाद दोबारा से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम वेट किया 2024 में और सोचा कि शायद एग्ज़ाम की कुछ अनाउंसमेंट हो उसके बाद तैयारी शुरू करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। तो ये सब तरीके के स्टूडेंट्स 2025 में कैसी तैयारी करें, कैसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको 100% DSSB में सिलेक्ट कराने के लिए हेल्प कर सकें, अदरवाइज आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं। तो नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। साल 2025 में ही सभी एग्जाम्स होंगे और ये समझ लीजिए DSSB का गोल्डन ईयर होने वाला है 2025, जो कि आपके लिए आने वाली अपकमिंग बम्पर वैकेंसीज लेकर के आने वाला है। ठीक है, चाहे वो PRT की पोस्ट की हो, चाहे आने वाली TGT पोस्ट हो, चाहे और भी अदर पोस्ट जो कि नॉन टीचिंग हो, चाहे वो टीचिंग की पोस्ट हो। एंड इसके अलावा बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली टीचिंग के पेंडिंग एग्जाम्स हैं, उसको हर हाल में देखा जाएगा कंडक्ट होते हुए। और जैसे ये प्रक्रिया सभी सॉल्व हो जाती है उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी 2025 में ही देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई DSSB का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, या जिनको लगता है कि जो न्यू वैकेंसी है स्पेशली DSSB की PRT वैकेंसी की कि वो नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उन सबको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली की नई सरकार बनाई गई है और जो पूरी तरीके से पुनर्गठित की जाएगी, हर एक डिपार्टमेंट को पुनर्गठित करने का काम करेगा। उसी में DSSB एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज DSSB जब दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के संपर्क में आई थी तब DSSB ने कुछ अपना चेंज किया था। जब जब सरकार आती है DSSB के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और इनिशियल स्टेज पर सभी टाइमली एग्जाम्स, नोटिफिकेशन, रिजल्ट्स वो ज़रूर कराए जाते हैं। तो ऐसा सोच करके बैठने वाले बिल्कुल इस बारे में सोचना बंद कर दें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो कोई ना कोई बच्चा किसी रूम में बैठ करके अपनी DSSB की प्रिपरेशन कर रहा है और सिलेक्शन पे भी वही पहुंचेगा, ये भी ध्यान रखना। सो अब बात कर लेते एग्ज़ाम की अपडेट की। ठीक है, तो एग्ज़ाम DSSB के जो TGT के एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग हैं, PGT के एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, NTT के एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, वो कब होने के चांसेस हैं? तो उनके चांसेस होने के बच्चों अप्रैल के एंड में कभी भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी आपका चल रहा है मार्च के बाद आएगा अप्रैल, तो अप्रैल के एंड तक आप ये समझ लीजिए कि आपके PGT के भी अनाउंसमेंट, TGT की भी अनाउंसमेंट, NTT की भी अनाउंसमेंट, सभी एग्जाम्स की अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये पूरे के पूरे पेपर मई से कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दिए जाएंगे और जून में ऑलमोस्ट सारे DSSB के पेंडिंग एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके होंगे। सो आप लोग अपनी तैयारी को फुल फ्लेज तरीके से तैयार कर लीजिए और आपके पास अभी मार्च का पूरा मंथ है, अप्रैल का पूरा मंथ है, दैट मीन्स आपके पास 2 महीने तो एटलीस्ट मिनिमम है ही। कुछ पोस्ट हो सकते हैं कि अप्रैल के एंड में अनाउंस हो जाए तो उनका पेपर जल्दी हो जाए, तो लेकिन उनके पास भी फिर भी 2 महीने की अनाउंसमेंट ज़रूर है या 2 महीने का टाइम पीरियड है उनके पास। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते कराते अप्रैल के बाद 2 महीने और लगने वाले हैं। तो इसलिए रेडी हो जाओ। अगर कोचिंग कहीं ज्वाइन कर रखी थी दोबारा से क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दो। सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो सेल्फ स्टडी पे दोबारा से आप रिज्यूम कर लो अपनी सेल्फ स्टडी। इसके अलावा अगर सब कुछ हो चुका है तो प्रैक्टिस इतनी शानदार कर लो कि सिलेक्शन के समय एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि आपको मार्क्स फुल ऑन दिए कैसे जाए।
अब बात कर लेते हैं जो न्यू एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। स्पेशली आपने देखा होगा कि पीआरटी की जो बड़ी वैकेंसीज़ है, जिसको हम बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं। 2024 में सरकार बनाने के वजह से हो सकता था कि जल्दी उसको अनाउंस कर दिया जाता, लेकिन वो भी अनाउंस नहीं हुई। लेकिन अब पूरी तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में आने वाली हैं और आप उन सब चीज़ों को जल्द से जल्द मार्च के एंड में देखने को मिल जाएंगी आपको। या यूं कह लीजिए कि DSSB पीआरटी की बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन मार्च एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पर आपकी चल रही है उसको फुल स्पीड में आप आगे लेकर के चलिए, क्योंकि उसके बाद अगर एग्ज़ाम हुआ तो 2 से 3 महीने के अंदर उसका फॉर्म निकलने के बाद एग्ज़ाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि DSSB पीआरटी की जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें जो भी वैकेंसीज निकलेंगी और उसमें जो भी टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो न्यू सेशन के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जैसे ही आप समर वेकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तब तक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80% तक कवर हो चुका होगा और समर वेकेशन के बाद आपके आगे की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा जाएगा। DSSB पीआरटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि MCD के अंदर बहुत सारे टीचर्स की, अभी प्राइमरी टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और MCD एक अलर्ट मोड पे चल रही है। ठीक है, जिसमें अभी कॉन्ट्रेक्चुअल्स को भी MCD के अंदर पक्का किया गया है। अब MCD के टीचर्स की भी जितनी भी रिक्विजिशन है ना, उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने की ही बात अब की जाएगी। अब काफ़ी बच्चे पुराने एग्जाम्स जो भी उन्होंने दिए थे 2024 में, उनके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम्स को दिया था। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि जल्दी रिजल्ट आता है तो उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस में जल्दी बैठने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनके जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा, दैट मीन्स अप्रैल स्टार्ट होगा, आपके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इंडिविजुअल हर पोस्ट के। ठीक है, नॉन टीचिंग के चाहे हों, चाहे वो टीचिंग की पोस्ट के एग्जाम्स हुए हों 2024 में, उन सभी के रिजल्ट्स अप्रैल के मंथ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फाइनली ज्वाइनिंग की बात करें तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के 2 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, जिसमें आपका ई-डोजियर भरने का काम एंड आपके मेडिकल का काम एंड इसके बाद आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस, मतलब फाइनल जो अपॉइंटमेंट मिलती है आपको, जहां पर स्कूल में जाकर के आपको ज्वाइन करना होता है, ये सब प्रक्रिया आफ्टर रिजल्ट 2 महीने के अंदर कंप्लीट करा ली जाएगी। तो हालांकि ये सारे कैलेंडर्स अपने अकॉर्डिंग अगर थोड़े बहुत 19-20 भी हुए तो 2025 तक ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया जो टीचिंग के अंदर काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही थी, चाहे वो नोटिफिकेशन निकालना हो, चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो, चाहे वो रिजल्ट निकालना हो, ये सभी फाइनली इस 2025 के एंड होते होते सभी बच्चे अपनी अपनी ज्वाइनिंग ले चुके होंगे। अब बॉल इज़ इन योर कोर्ट, दैट मीन्स कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग हैं या जिनके अभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने वाले, दैट मीन्स वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, अपनी कमर कस लो और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आना चाहिए DSSB में जो आपको ना आता हो, क्योंकि DSSB ने आपको भरपूर मौका दिया है तैयारी का। अब आप सिलेक्शन ना ले पाओ तो ये सिर्फ आपकी गलती होगी। अब बात करते हैं तैयारी 2025 में कैसे करनी है। देखो, सिंपली 2 ही तरीके आपके पास किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के होते हैं। वैसे DSSB में भी 2 ही तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है सेल्फ स्टडी का तरीका, ठीक है, एंड दूसरा तरीका है कि किसी कोचिंग में जा करके या कोई कोचिंग ज्वाइन करके उस टीचर के तरीके से या उस इंस्टीट्यूट के तरीके से या जो ऑलरेडी सेटअप बनाया गया है, जो ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ हासिल की हुई है टीचर्स ने, उनके थ्रू पढ़ करके अपने सिलेक्शन को लेना। तो देखो, दोनों ही तरीके काफ़ी हद तक आपके लिए यूज़फुल हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। मतलब जितने भी बच्चे DSSB या किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, सेल्फ स्टडी से ही आते हैं। लेकिन कोचिंग की भूमिका भी वहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बच्चे के साथ ज़रूर देखने को मिलती है। चाहे बच्चे ने डायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन ना की हो, लेकिन कोचिंग के नोट्स के थ्रू भी वो पढ़ पाता है, ठीक है, या किसी स्टूडेंट ने कोर्स ले लिया है, उस कोर्स के साथ वो इंक्लूड हो जाता है, या कई बार अरेंज कर लेता है नोट्स, या कहीं से कुछ ना कुछ क्लासेस यूट्यूब पर देखने को मिल जाती हैं। टीचर्स की आज पूरी तरीके से हेल्प अवेलेबल है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा एलाबोरेटेड हो गई है आज, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। तो आप सेल्फ स्टडी से भी जाते हो तो फॉर श्योर सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। एंड हाँ,
अगर आपको लग रहा है कि अभी राइट नाउ तो मैं बहुत बेसिक पर हूँ, या मेरी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, या मैं अभी उस लेवल का कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेरे को इतनी टाइम से प्रैक्टिस करते करते या इतने टाइम से प्रिपरेशन करते करते फील करनी चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको कोई ना कोई कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, या कॉन्फिडेंस की कमी एक्चुअली में होती कब है, जब हम राइट मैनर में नहीं पढ़ रहे, एग्जैक्ट वही कंटेंट नहीं पढ़ रहे जिसको हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, इधर उधर घूम रहे हैं, या प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे। एक सिस्टमैटिक, देखो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, अगर कोई टीचर उस एग्जाम को पढ़ा रहा है तो उस रास्ते पर वो हजारों बार चला होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हजारों बच्चे पढ़ने आए होंगे, हजारों प्रॉब्लम्स उसने देखी होंगी बच्चों की, तो वो आपको पहली बार में ही हजारों गलतियां करने से बचाएगा, ठीक है। नहीं तो गलती करके सीखने के लिए तो जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तो इसलिए कोचिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, और मुझे लगता है ये गलत नहीं है। लेकिन कोचिंग को सिलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहला ध्यान ये देना चाहिए, आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया के नियर बाई अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल जाए ना, तो वन ऑफ दी बेस्ट है। मतलब जो आप ऑफलाइन कोचिंग में सीख सकते हो वो ऑनलाइन कोचिंग में पॉसिबल नहीं होता कई बार, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जहां भी आप रहते हो, हाँ इस चक्कर में कहीं आप दूर कोचिंग मत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम की वेस्टेज होगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप दूर की कोई कोचिंग सेलेक्ट करते हो तो वहाँ जाने में, मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, जाने में 1.5-2 घंटे लगा रहे हैं, आने में 1-1.5-2 घंटे लगा रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के 1 घंटे की क्लास के लिए आपने 4-5 घंटे अपने ख़राब कर दिए। वो 4-5 घंटे में आप सोचिए अगर घर बैठ करके किसी ऑनलाइन कोर्स में या आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते तो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होता वो, ठीक है। तो ऑफलाइन नियर बाय मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन कोचिंग आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी का भी अपना टाइम रखेंगे, एंड इसके अलावा उन कोचिंग के थ्रू भी आप अपनी पूरी कंप्लीट, और यकीन मानो अगर आप किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में या एक अच्छे टीचर के साथ ये कोई अच्छी कोचिंग में अपने, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करते ना, सिर्फ 1-1.5 महीना ही काफ़ी होता है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए, या वो आप खुद ब खुद फील करने लगेंगे कि हाँ भाई मेरी हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली चीज़ होने लग गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये टीचर मुझे बेटर पढ़ा सकता है, इस टीचर पर मुझे भरोसा है, तो जहाँ आपको जिनका पढ़ाया समझ आता है, जिनके थ्रू आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उनको ज्वाइन करने में 1% भी टाइम डिले मत कीजिए। क्योंकि अभी यही वो टाइम है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन तो तब भी करेंगे आप, लेकिन फिर 1 महीने का पीरियड आप और गवा चुके होंगे, और फीस तो आप ऑलमोस्ट वही सेम ही देंगे। तो क्यों ना आप पहले ज्वाइन करके उस टीचर के साथ वो हर एक चीज़ को बेटर कर सके जो आपको करने की ज़रूरत है, जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप, और अगर आप चाहें हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना तो फॉर श्योर आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे DSSB के, चाहे वो आप TGT PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका NTT का एग्ज़ाम हो, चाहे PRT का एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप। उसमें पूरे जनरल पार्ट की प्रिपरेशन विद टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कराई जाती है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से टीचर्स कॉलेज डाउनलोड करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आप मेरे पास ज्वाइन करें, चाहे आप कहीं भी ज्वाइन करें, लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रख लेना कि अगर आप 2-3 हज़ार रुपये अपनी कोचिंग के ऊपर स्पेंड कर देते हो ना, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। क्योंकि आपने लाखों रुपए लगा करके अपनी डिग्री, डिप्लोमा ये सब हासिल किए, इन सब की वैल्यू कब है? जब आपको जॉब मिल जाएगी। तो जॉब की फाइनल प्रिपरेशन के लिए अगर आप 2-3 हज़ार खर्च कर ले तो ये बहुत फ्रूटफुल होंगे साबित, ठीक है। तो इस चीज़ के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। और अगर कहीं कोचिंग लेकर के आपने चीज़ें बेटर नहीं हो पाई हैं तो देखो आपका एक्सपीरियंस बैड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहें, और हाँ अगर फीस की कोई दिक्कत ना हो, मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी ज्वाइन करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ीस की दिक्कत ना हो तभी ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई फ़ीस का इशू है तो मैं एक 90 डेज़ का चैलेंज चलाता हूँ अपने टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें आप हर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 90 डेज़ तक कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि मैंने 10 फरवरी से 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया था। इसके लिए भी सेम आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, 90 डेज़ चैलेंज को ओपन कीजिए, और उसमें डे वाइज आपको हर दिन चैलेंज देखने को मिलता है, डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, और लर्निंग मटेरियल देखने को मिलता है, प्रैक्टिस के लिए भी PDF मिलती है, एंड GK GS करंट अफेयर्स का सेशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी
आपको एक टाइम टेबल बनाने में, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने में और एक राइट डायरेक्शन देने में, ठीक है, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेशली डीएसएसबी की प्रिपरेशन में। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करना, ठीक है, या अपनी प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक मोड पर लेकर के आना चाहते हैं, तो अभी आपके पास बच्चों 2 से 3 महीने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, तो अभी राइट डिसीजन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल से लेकर के चलिए जिस लेवल से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस खुद भी लगने लग जाए आपको, ठीक है। किसी भी और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं 9310218363 नंबर पर। मैं यहाँ पर आपको कोई भी डीएसएसबी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलूंगा किसी नई एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।